नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 12 जुलाई 2025 दिन रहेगा शनिवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 12 जुलाई 2025 आज की तिथि रहेगी द्वितीया, 1:48 तक रहेगा। आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 6:37 तक रहेगा। आज का करण रहेगा तैतिल 2:02 तक। इसके तत्पश्चात गर्करण लगेगा 1:48 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा विषुकुंभ योग 7:31 तक रहेगा। आज का वार रहेगा जो कि शनिवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या क्या समय रहने वाला है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:15 पर होगा। चंद्रोदय होगा 8:15 पर और चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन मकर राशि में संचरण करेंगे। सूर्यास्त होगा लगभग सायंकाल 6:51 पर। चंद्रास्त होगा 6:18 पर। आज का ऋतु वर्षा। आज का विक्रम संवत 2082। मास समांत रहेगा जो कि श्रावण का मास। आज के सभी शुभ समय अशुभ समय, शुभ तिथियां अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है, आइए चर्चा कर लेते हैं। शुभ समय में चर्चा करेंगे अभिजीत मुहूर्त का। प्रातःकाल 11:36 पर आरंभ होगा, समाप्त हो जाएगा दोपहर में 12:30। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय। आज के सभी अशुभ समय अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल प्रातः 8:39 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:21। आज का गुलिक काल लगभग प्रातः 5:15 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 6:57 पर। आज का दिशा शूल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया रहेगी जो कि शुभ चौघड़िया सुबह 6:57 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:39। आज की चल चौघड़िया दोपहर 12:03 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:45। आज का लाभ चौघड़िया दोपहर 1:45 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:27। आज की अमृत चौघड़िया दोपहर 3:27 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:09 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं और मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल आदि नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वय स्वभाव लग्न। आज का सबसे पहला लग्न रहने वाला है मिथुन लग्न। सुबह 3:23 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह ही के समय ही 5:38 पर। कर्क लग्न सुबह 5:38 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:56 पर। आज का सिंह लग्न सुबह 7:56 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:10। आज का कन्या लग्न सुबह 10:10 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:24। आज का तुला लग्न दोपहर 12:24 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:40। आज का वृश्चिक लग्न दोपहर 2:40 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:58। आज का धनु लग्न शाम को 4:58 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:03। आज का मकर लग्न रात्रि 7:03 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:48। आज का कुंभ लग्न रात्रि 8:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:19। आज का मीन लग्न रात्रि 10:19 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:48। आज का मेष लग्न रात्रि 11:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:26 पर। आज का वृषभ लग्न रात्रि 1:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:24।
प्रिय दर्शक, यह थे 12 जुलाई 2025 के दैनिक पंचांग। आइए चर्चा करते हैं आज से कुछ दिव्य और महा उपाय। श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है। श्रावण के महीने में शिवलिंग के ऊपर सभी लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते रहते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें चढ़ाते समय कुछ सावधानियां होती हैं, विशेष कामनाएं हैं तो ही उसे अर्पण करें, अन्यथा उससे बचना चाहिए। सबसे पहले हल्दी, सूखी हल्दी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से बचना चाहिए। वहीं शिवलिंग के ऊपर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अर्घा में माताएं बहनें सिंदूर लगा सकती हैं, शिवलिंग के ऊपर सिंदूर न लगाएं। वहीं नारियल को फोड़ करके उसका जल शिवलिंग के ऊपर अर्पण करने से बचना चाहिए। वहीं केतकी का पुष्प आदि भी, जो कि भगवान श्री हरि को प्रिय है, शिवलिंग के ऊपर केतकी का पुष्प आदि अर्पण करने से बचिए। शिवलिंग के ऊपर टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, क्योंकि चावल यदि आप शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं तो खड़े चावल हों, टूटे हुए न हो। टूटे चावल अर्पण करने से कोई लाभ नहीं होता। वहीं शिवलिंग आदि पर तुलसी पत्र चढ़ाने से भी बचें। साथ ही साथ शिवलिंग पर मान लीजिए दूध, दही, घी, मधु, चीनी पृथक पृथक चीज़ों से शिव जी का स्नान करा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से स्नान आप अन्य पात्र से कराएं। शंख आदि से इन चीज़ों को अर्पण न करें, क्योंकि शंख भगवान श्रीहरि को प्रिय है। तो शंख के द्वारा भगवान श्रीहरि को दूध, दही, घी, मधु, चीनी से स्नान आदि कराया जा सकता है, उसे जल अर्पण किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर शंख आदि से जल आदि अर्पण या अन्य द्रव्य अर्पण करने से बचिएगा। वहीं शिवलिंग को बहुत से घरों में ऐसा देखते हैं कि छोटा सा लोग शिवलिंग खरीद कर लाते हैं, तुलसी माँ के वृक्ष के नीचे रख देते हैं, उनके पास रख देते हैं। तो वहाँ रखने से बचे, जहाँ तक हो घर के पूजा स्थान में रखें या फिर घर पे लाए ही ना, क्योंकि तुलसी के जड़ में शालिग्राम जी को रख सकते हैं, ठाकुर जी को मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर वहाँ रख सकते हैं। शिवलिंग रखने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। और सावन का महीना तो चल रहा है, सावन के महीने में भगवान भोले भंडारी शिव जी का चिंतन करें, ध्यान करें, पूजा पाठ आदि करें। उनके ऊपर प्रत्येक दिन सूर्य से लेकर के राहु केतु शनि तक कोई भी ग्रह आपका पीड़ित हो तो नित्य पूरे सावन भर भोले भंडारी शिव जी का दर्शन करिए। सुबह शाम यदि आपके पास समय हो, दोनों समय शिवलिंग जाकर दर्शन करें, वहाँ सफ़ेद पुष्प, जल, काले तिल आदि अर्पण करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की आरती करें। सुबह शाम दोनों समय नहीं पहुँच पाते तो किसी एक समय का निर्धारित करें, चाहे सुबह जाएं या फिर शाम। वहाँ पर शाम को जाते हैं तो या सुबह भी जाते हैं तो वहाँ घी का दीपक शिव जी के सम्मुख प्रकाशित करें, पूजन पाठ करिए, भोले भंडारी शिव जी की कृपा बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यह थे कुछ चीज़ें चढ़ाने से जहाँ तक हो सके बचे। अब क्या क्या शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, जल्द ही यह भी कार्यक्रम आप लोग के सम्मुख आएगा। यह दे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।